जवां की मैयत किस तरह लाए रन से रो रो के पूछती थी बानो शहे ज़मन से कासिम चले जुरन को कुबरा तड़प के
आलम का होना जरूरी था, वैसे नस्ल हुसैन के होने के लिए सज्जाद का होना जरूरी। बीवी मैं कह रही हूँ मेरे हुसैन से जो आगे ही नहीं रखता, मेरे हुसैन से जो आगे ही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। ये 4 चीज़ों के मिलाप का नाम है जिंदगी। आग, मिट्टी, हवा, पानी, इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है जिंदगी। लेकिन इन चारों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, सबका अपना अपना मिजाज है। आग में कुछ डालिएगा तो जल जाएगा, पानी में कुछ डालिएगा तो बह जाएगा, हवा में कुछ डालिएगा तो उड़ जाएगा। सिर्फ तुराब में ये खासियत है, समर डालिएगा सजर मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। सिर्फ तुराब में ये खासियत है कि समर डालिएगा सजर मिलेगा। इन 4 चीज़ों से मिलके बनी है जिंदगी। इन 4 चीज़ों का नाम है जिंदगी। आग, मिट्टी, हवा, पानी। आइए ढूंढते हैं इनका हुसैन से क्या रिश्ता है। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब। किसी बंदे को हकीर कह रहा हो ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा जुमला यही होता है कि तू मेरी नजरों से गिर गया। बेकीमत हो जाता है वो बंदा जो नजर से गिर जाए। लेकिन आइए देखिए हुसैन ने किया क्या है। समझो तो ये भी जिक्र हुसैन है, समझो तो ये भी जिक्र हुसैन है। ये अर्श ममलिकत के पर पे पर गया। सलवात पढ़े समझो तो ये भी जिक्र हुसैन है। जो शह नजर से गिर गई वो हो गई अस्ता, हो गई हकीर। आंसू गिरा तो कीमतें फिर दौस बन गया। सलवात पढ़ दे जो शह नजरों से गिर गई वो हो गई हकीर। आंसू गिरा तो कीमतें फिर दौस बन गया। ये 4 चीजों के मिलाप का नाम है जिंदगी। आग, मिट्टी, हवा, पानी। और देखते हैं इन चारों का हुसैन से रिश्ता क्या है। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब। करते हैं लोग आग पे मातम बसद अदब, करते हैं लोग आग पे मातम बसद अदब। नौहे की हर सदा पे हवाएं हैं मुस्तरब, नौहे की हर सदा पे हवाएं हैं मुस्तरब। फर्श अज़ा भी खाक पे बिछता है रोज़ो शब, फर्श अज़ा भी खाक पे बिछता है रोज़ो शब। चारों पे राज है तो शहे मशरक़ैन का, दरअसल जिंदगी पे है कब्जा हुसैन का। सलवात पढ़े खानदाने ज़हरा पे बावाज़े बुलंद बुलंद नारे सलवात। चारों पे राज है तो शहे मशरक़ैन का, दरअसल जिंदगी पे है कब्जा हुसैन का। ये मैं कह रही हूँ मेरे हुसैन से जो आगे ही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। और बनाने वाले को इसने बचा लिया बीवियों। ये बनाने वाला वो है, बचाने वाले ये हैं। उसने 14 बनाए हैं, इन्होंने उसे बचाया है। एवं मैं इसे मिसाल देके साबित करती हूँ। गदीर का मैदान है, ऐलान किया अल्लाह के रसूल ने, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। फहाजा अली मौला, ये अली मौला। ये मोहम्मद नियतें जानते थे इसलिए कहते ये अली मौला। किसी और का नाम अली रख के मौला नहीं बना लेना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद नियतें जानते थे इसलिए कहते ये अली मौला। फहाजा अली मौला, ये अली मौला। किसी और का नाम अली रख के मौला नहीं बना लेना। इधर रसूल ने ऐलान किया, हर बंदा अपने अपने औकात के मुताबिक अली को मुबारकबाद दे रहा था। मजमे में से एक बंदा उठा, उसने कहा या अली ढेर सारी मुबारक हो, ढेर सारी मुबारक हो। उधर ही मजमे में से पीछे से एक और बंदा उठा, उसने कहा ये जो कह रहे हो ना ये भूल नहीं जाना। ये कहा और बंदा गायब हो गया।
ये फौरन दौड़ते हुए बाहर गए रसूल में आए। या रसूलुल्लाह, एक अजीब सा वाकया हो गया। मैं अली को मुबारकबाद दे रहा था कि अचानक मजमे से एक बंदा उठा। उसने कहा ये जो कह रहे हो ना ये भूल नहीं जाना। ये कहा और बंदा गायब हो गया। या रसूलुल्लाह, वो बंदा मेरा आशना नहीं था, वो मुझे जानता नहीं था, मैं भी उसे नहीं जानता था। या रसूलुल्लाह, अगर जानता होता, वाकिफ होता तो ऐसा नहीं कहता। या रसूलुल्लाह, वो जान नहीं रहा था। उसने कहा ना ये जो कह रहे हो इसे भूल नहीं जाना। ये कहा और बंदा गायब हो गया। या रसूलुल्लाह, आप जानते हैं वो कौन था? नबी ने कहा हाँ जिब्रील था। वो है सच में जिब्रील था। नबी ने कहा सारी जिंदगी पूछते रहना, मानना नहीं। सारी जिंदगी पूछते रहना, मानना नहीं। एक फिर भी आप कह रहे हैं तो चले ठीक है, लेकिन वो जिब्रील नहीं था। नबी ने कहा क्यों? एक यार से लाल से सुना है जिब्रील फरिश्ता नहीं। नबी ने कहा फरिश्ता है। यार से जिब्रील नूरी नहीं। नबी ने कहा नूरी है। तो उन्होंने कहा यार से यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जिब्रील फरिश्ता है, नूरी है। जिसने मुझे कहा है वो इंसान था। रसूल ने कहा सारी जिंदगी गुजर गई यही बताते हुए, नूर जब चाहे जहाँ चाहे इंसानी शक्ल में आ सकता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। सारी जिंदगी तुम्हारी बताते में गुजर गई कि नूर जब जहाँ चाहे इंसानी शक्ल में आ सकता है। बुलाओ से। या रसूलल्लाह फिर आ जाएगा। नबी ने कहा क्यों नहीं आएगा, नौकर है अपना। क्यों नहीं आएगा, नौकर है अपना। या रसूलल्लाह बुलाइए ना जरा। नबी ने आसमानी तरफ देखा, जिब्रील इधर। इधर जैसे सरदार नौकरों को बुलाते ना, जिब्रील इधर। जिब्रील इंसानी शक्ल में आ गए। नबी ने कहा देखो यही है। यहाँ से 100% यही है, बिल्कुल यही है। यहाँ से ना पूछे ना जरा क्यों कहा है मुझे। नबी ने कहा जाओ तुम खुद पूछो। ये अब जिब्रील के करीब है और बेख्याली के आलम में कहा जी आप जिब्रील हैं। जिब्रील ने कहा शर्म नहीं आती, मोहम्मद कह भी रहा है फिर भी मुझसे पूछ रहा है कि मैं जिब्रील हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जिब्रील ने कहा शर्म नहीं आती, मोहम्मद कह भी रहा है फिर भी मुझसे आगे पूछ रहे हो कि मैं जिब्रील हूँ। मैंने कहा अच्छा आप जिब्रील हैं तो फिर आपने ये मुझे ही क्यों कहा? इतने बड़े इज्तिमा में आपने सिर्फ मुझे ही क्यों कहा कि ये जो कह रहे हो ना इसे भूल नहीं जाना? जिब्रील ने कहा मजबूरी है, मुझे वो लोग नजर आ रहे हैं जो एक दिन दगा करेंगे मोहम्मद के जानशीन के साथ, दगा करेंगे मोहम्मद के जानशीन के साथ, और जनाब ने जो कहा है उसे भूल जाएंगे। मुझे जनाब पे शक है बड़े यकीन के साथ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और जनाब ने जो कहा है उसे भूल जाएंगे। मुझे जनाब पे शक है बड़े यकीन के साथ। ये मैंने कहा क्या था, बनाने वाले को इसने बचा लिया है। ये बनाने वाला वो है, बचाने वाला ये है। मेरा मौजूद ये था, अब गदीर का मैदान है, नमाज शब का वक्त है, मैं मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं। आसमान से क्या कहा मेरे मालिक, या अभी तू है या मैं हूँ, या तू है या मैं हूँ। एक बात तू मेरी मान ले मैं तुझे मान लेता हूँ, तू मुझे मान ले मैं तुझे मान लेता हूँ। आवाज़ कुदरत आई, अली मानना क्या है? अली का एक बात मैं मान लेता हूँ, एक बात तू मान ले। आवाज़ कुदरत आई, अली वो बात क्या है? अली ने कहा मान ले, अगर तू ना होता मेरा वजूद ना होता, मैं नहीं होता तेरा ज़हूर नहीं होता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अगर तू नहीं होता तो मेरा वजूद नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो तू पहचाना नहीं जाता। तो बनाने वाले को इसने बचा लिया बेबियों। हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखता, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखता। ये कर्ज किसी का कभी नहीं रखता। इस पे एक और वाकया मैं आपको सुनाती चलूं कि एक बार मुलाकात हो गई ना आलम मलकूत में फरिश्तों के उस्ताद जिब्रील की हुसैन के हुर से। हुसैन का हुर समझी ना, हुर को आजाद कहते हैं। हुसैन के हुर से मुलाकात हो गई जिब्रील की। जिब्रील ने कहा हुर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो करम हुसैन ने तुझ पे किया वो जिन्हें मदीने से लेके चले उन पे भी नहीं किया, जो मक्का में मैंने उन पे नहीं किया, जिन्हें खत भेज के बुलाया उन पे नहीं किया, जिनके पास पैगंबर बुलाने के लिए भेजे उन पे नहीं किया, वो करम तुझ पे कर दिया।
जो करम हुसैन ने मदीने से लेके अब्बास को लेके चले, अकबर को लेके चले, कासिम को लेके चले, उनमें से किसी पे भी नहीं किया। मक्के आए, मक्के से कुछ अफराद साथ हुए, ज़ोहरकैन साथ में, उन पे नहीं किया। इब्न ज़ोहरकैन ये तबीब करबला के नाम से मशहूर है। बताइए जब ये मक्का मौला हुसैन पहुंचे थे और हज छोड़ के जाने लगे थे तो ज़ोहरकैन अलैहिस्सलाम भी साथ साथ हो गए थे। कहता मौला मैं भी साथ चलूँगा। और ये तबीब थे, तिब का काम किया करते थे। तो जब मौला के साथ चले तो ये अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेके आए हुए थे। जब कोई सफ़र में कोई मौला का चाहने वाला बीमार होता था तो इनके पास जाता था, कहता था कि मुझे ये बीमारी हो गई है, तो ज़ोहरकैन उसका इलाज करते थे, उसे दवा दिया करते थे। जब 2 मुहर्रम को काफिला पहुंचा करबला तो ज़ोहरकैन के पास सारी दवाएं खत्म हो गई थी। तो ये मौला हुसैन के पास आएगा, मौला मैं सफ़र से चला था, मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी कि अगर किसी की तबीयत नासाज हुई तो मैं उसे दवा दिया करूँगा। मौला हम करबला पहुँचे और मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। अब अगर कोई आके मुझसे कहेगा ज़ोहरकैन हम बीमार हैं, हमें दवा चाहिए, तो मैं उसे क्या दूँगा? मौला ने नीचे से खा के करबला उठाई, उठा के ज़ोहरकैन के हाथ में रखी, कहा ज़ोहरकैन जो तुझसे दवा मांगने आए उसे देते जाना, उसे शिफा होती जाएगी। सलवात पढ़ दे जो भी तेरे पास है उसे देते जाना और उसे शिफा होती जाएगी। इन्हें तबीब करबला के नाम से जाना जाता है। ये आज भी तिब करते हैं, ये आज भी इलाज बताते हैं। अगर किसी बीवी को किसी डॉक्टर से आराम ना आ रहा हो, शिफा न मिल रही हो, तो वो नमाज शब पढ़े, उसके बाद नमाज ज़ोहरकैन पढ़े, पढ़ के सो जाए। मौला ज़ोहरकैन ख्वाब में आते हैं और इलाज बताते हैं। एक बीवी थी, उसका भाई बहुत अरसे से बीमार रहता था, उसने नमाज शब पढ़ी और फिर उसका नमाज ज़ोहरकैन पढ़ के सो गई। ख्वाब में मौला ज़ोहरकैन का दीदार हुआ। उसने ख्वाब में ही हाथ जोड़ के कहा मौला मेरा भाई बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मौला ने कहा कि अपने भाई से पूछने क्या वो मजलिसों में जाता है? उसने कहा जी मौला वो मजलिसों में जाता है। तो ज़ोहरकैन ने कहा उससे कह देना जब मजलिसों में जाके अपने कपड़ों का ख्याल किए बगैर तबर्रुक जो तकसीम होता है वो लेके खा लेगा, वो ठीक हो जाएगा। सुबह हुई बीवी ने अपने भाई से पूछा भाई मजलिसों में जाते हो? उसने कहा हाँ जाता हूँ। उसने कहा जो मौला की न्याज तकसीम होती है लेते हो? उसने कहा नहीं, रश बहुत होता है, भीड़ बहुत होती है, मैं कपड़े खराब होने का अंदेशा होता है, मैं न्याज लिए बगैर ही घर आ जाता हूँ। उसने कहा मान न मान, मुझे तबीब करबला ने कहा है जब तक तू उस भीड़ वाली मजलिस में जाके अपने कपड़ों का ख्याल किए बगैर तबर्रुक लेके खा नहीं लेता तब तक तू कहीं से ठीक नहीं हो सकता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जब तक तू उस भीड़ वाली मजलिस में जाके अपने कपड़ों का ख्याल किए बगैर तबर्रुक लेके खा नहीं लेता तब तक तू कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता। इमाम मौजूदा हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं है। मुलाकात हुई हुर की जिब्रील से। जिब्रील ने कहा हुर मुझे समझ नहीं आती, जो करम हुसैन ने तुझ पे किया वो किसी पे भी नहीं किया। हुर ने कहा क्या किया हुसैन ने? कहा हुसैन ने अपनी माँ का रुमाल निकाला, तेरे माथे में बांध दिया। मुझे समझ नहीं आई जो रुमाल हुसैन ने अब्बास के किसी जख्म पे नहीं बांधा, अकबर के किसी जख्म पे नहीं बांधा, और मोहम्मद के किसी जख्म पे नहीं बांधा, जॉन के किसी जख्म पे नहीं बांधा, हबीब के किसी जख्म पे नहीं बांधा, वो तेरे माथे में बांध दिया। मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा मुझे समझ है, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो। बांधा था रुमाल जो शब्बीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा हूँ तो सिफारिश भी बड़ी हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। मुजरिम जो बड़ा हूँ तो सिफारिश भी बड़ी हो। ये भी हुसैन कर्ज किसी का नहीं रखता। ये भी जिसने हुसैन मान के सर को झुका दिया, जिसने हुसैन मान के सर को झुका दिया। आज देख जरा उस हुसैन ने हुर को क्या दिया, आज देख जरा उस हुसैन ने हुर को क्या दिया। अरे अपनी माँ का रुमाल बांध के जहरा के लाल ने हुर की जबी से तागे नदामत हटा दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।
अपनी माँ का रुमाल बांध के जहरा के लाल ने खुर की जबी से दाग नदामत हटा दिया, क्योंकि हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं करता। इब्न चंद जुमले उस बादशाह के भी पढ़ना चाहती हूँ जिसे हुसैन ने अपना सफीर बना के कूफे की तरफ रवाना किया। इब्न मुस्लिम बिन अकील, इब्न सफीर, मुस्लिम क्या है ये तब पता चलेगा जब सफीर क्या होता है ये पता चलेगा। इब्न मौला अली ने कहा कि हम अल्लाह के सफीर हैं, अल्लाह के भेजे हुए सफीर हैं, यानी जो किसी भी खबर किसी और तक पहुंचाए उसे सफीर कहते हैं। यानी 12 इमाम जो आए वो दुनिया में लोगों के पास अल्लाह की खबर देने आए। मौला अली कहते हैं हम अल्लाह के सफीर हैं। अब सोचो मुस्लिम क्या होगा, हुसैन अल्लाह का सफीर है, ये अल्लाह के सफीर का सफीर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद हुसैन अल्लाह के सफीर, ये अल्लाह के सफीर का सफीर है। ये इतने अकील बाप का बेटा है ना, जब फिरौने शाम ने बुलाया ना अकील को अपने दरबार में, बुलाने के बाद कहा अकील मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास क्या है और अली के पास क्या है। अकील ने कहा कि तेरे पास दुनिया है, अली के पास आखिरत है। उसने कहा अकील मैं तुझे सलाम करता हूँ, तूने बड़ी अच्छी तकसीम की है, 2 ही चीजें हैं, एक दुनिया एक आखिरत, एक मेरे पास आ गई एक अली के पास चली गई। अकील ने कहा नाना तूने समझने में जल्दी की है, आखिरत अली ने अल्लाह से मांग के ली है और दुनिया तुझे अपनी मर्जी से दी है, और दुनिया तेरे हवाले करके अली ने कूफे के मिंबर पे जाके ऐलान कर दिया है दुनिया हड्डियों का ढेर है और इसे चाहने वाले कुत्ते हैं। तुझे पता ही नहीं चला अली ने दुनिया तुझे दे के तुझे क्या बना दिया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तुझे पता ही नहीं चला अली ने कूफे के मिंबर पे जाके ऐलान किया है दुनिया हड्डियों का ढेर है और इसे चाहने वाले कुत्ते हैं। तुझे खबर ही नहीं हुई अली ने दुनिया तुझे दे के तुझे क्या बना दिया है। ये उस अकील का बेटा है। इब्न हुसैन ने अकील के बेटे मुस्लिम को अपना सफीर बना के तैयार किया जाने के तैयार किया। 18 रमजान 60 हिजरी सुबह की नमाज के वक्त 5 ऊँटों का कारवां बना के हुसैन ने मुस्लिम को अपना सफीर बना के कूफे की तरफ रवाना किया। जब मुस्लिम तैयार हो गए कदमों पे हाथ रख के कहते हैं मौला कूफे जा तो रहा हूँ लेकिन इतना बताएं कूफे में मेरी हैसियत क्या होगी, कूफे में मेरी हैसियत क्या होगी। मौला ने कहा मुस्लिम जा कागज कलम दवात ले आ, मैं तुझे तेरी हैसियत लिख के देता हूँ। मुस्लिम दौड़ के गए कागज कलम और दवात ले आए। बीबियों हैसियत होती ही वो उसकी है जो मासूम के कहने पे कागज कलम दे दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद हैसियत होती ही उसकी है जो मासूम के मांगने पे कागज कलम दे दे। इधर मुस्लिम कागज कलम ले आए, इधर हुसैन ने मुस्लिम की हैसियत लिखी, कूफे वालों के नाम खत लिखा, का पैमाने अनवारे जली भेज रहा हूँ, पैमाने अनवारे जली भेज रहा हूँ, मैं खुद हूँ वली और वली भेज रहा हूँ, मैं खुद हूँ वली और वली भेज रहा हूँ। तुमने इस दौर में समझा है मुझे मोहम्मद, मैं अपने जमाने का अली भेज रहा हूँ। सलवात पढ़े तुमने मुझे इस दौर में समझा है मोहम्मद, मैं अपने जमाने का अली भेज रहा हूँ। इब्न मुस्लिम चले और पहुंचे 5 शव्वाल 60 हिजरी मुस्लिम कूफे में पहुंचे हैं। 6 शव्वाल 60 हिजरी मुस्लिम ने कूफे के जामा मस्जिद में खुतबा दिया। इब्न 3000 का मजमा था सुनने के लिए और हुसैन का मुस्लिम बोल रहा है। अभी यहाँ 1000 का मजमा बैठाइए और ये माइक हटा दीजिए और उन 1000 में से सबसे आखिर वाले बंदे से जाके पूछिए इरब क्या पढ़ रही है, वो कहेगा कुछ समझ नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही। 3000 सुनने वाला था, हुसैन का मुस्लिम बोल रहा था, कोई माइक नहीं कोई जरिया नहीं, फिर भी मुस्लिम इत्मीनान के साथ बोल रहे थे क्योंकि मुस्लिम को पता था समाते भी मेरे काबू में है, हवाएं भी मेरे काबू में है। सलवात पढ़े मोहम्मद क्योंकि मुस्लिम को पता था कि समाते भी मेरे काबू में है और हवाएं भी मेरे काबू में।
बस दीजिए, इसी मुस्लिम का मसाइल। वो मुस्लिम जो सफीर बन के हुसैन का सफीर बन के कूफे गया, दो नन्हे नन्हे शहजादे साथ ले लिए। इवन जब मुस्लिम कूफे पहुंचे ना, मुस्लिम ने जोहर की नमाज पढ़ाई है। जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ाई, मस्जिद पूरी भरी हुई थी। मगरिब की नमाज पढ़ाई, मस्जिद खाली हो गई। नमाज खत्म करके मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, मस्जिद खाली थी, दो नन्हे नन्हे शहजादे बैठे हुए। मुस्लिम ने अपने बच्चों की कलाई पकड़ी। मुस्लिम कूफे की गलियों में कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। कोई अपने घर में पनाह नहीं दे रहा था। कूफे में कर्फ्यू का आलम था। मुस्लिम लोगों से कह रहे थे, इन बच्चों की कलाइयाँ थोड़ी देर पकड़ लो, जब मैं किसी गली का मोड़ मुड़ जाऊँ ना, इनके हाथ को छोड़ देना, फिर ये जाने, अरे बकिया वाली जहरा जाने। किसी ने मुस्लिम की बात नहीं सुनी, किसी ने मुस्लिम की मदद नहीं की। मुस्लिम आके कूफा पे बैठ गए। मुस्लिम अपने बच्चों से कैसे जुदा हुए हैं, जैसे हुसैन अपनी सकीना से जुदा के कूफा पे बैठे मुस्लिम अपने बच्चों का सर अपने सानों पे लिया। लेने के बाद आसमान से रुकिया, मेरे अल्लाह मेरे बच्चों पे नींद तारी कर दे। बच्चों पे नींद आई। मुस्लिम जब बच्चों का सर उठा के माँ के कूफा पे रखा। मुस्लिम जाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। जैसे ही गली का मोड़ आया ना, मुस्लिम से रहा नहीं गया, दौड़ के अपने छोटे बच्चे को उठा के सीने से लगाया, लगा के कहा, बेटा माफ करना, अरे बेटा माफ करना, परदेश में बाप गरीब हो गए, अरे तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है। कह के मुस्लिम उड़े थे, छोटा बच्चा बाबा चला जा, लेकिन ये ना कहे कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं। अभी अभी दादी कह रही थी, बाबे को रोकना नहीं, अरे कूफे की गलियों में मैं तुम्हारी माँ बन के, अरे तुम्हारा ख्याल मैं कूफे की गलियों में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जुदा हो गया मुस्लिम अपने बच्चों से। मुस्लिम एक दरवाजे के करीब आके बैठे, दरवाजे की टेक ली। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा ने दरवाजा खोला। उसने कहा, जा अपने घर को चला जाओ, क्या देखता नहीं कूफे के हालात ठीक नहीं है, कूफे में कर्फ्यू लगा है, तेरे घर वाले परेशान होंगे। मुस्लिम ने रोके कहा, अरे जिसका घर ही कोई नहीं हो, आखिर वो कहाँ जाए। उसने कहा, जाके मस्जिद में बना ले। मुस्लिम ने कहा, वहाँ रहने कोई नहीं देता। उसने कहा, कहीं भी चला जाओ, लेकिन मेरे दरवाजे पे ना बैठ। अब जैसे इतना कहा ना, मुस्लिम ने अपने दोनों हाथ टेके, एक से मुस्लिम खड़े हुए, मदीने का रुख किया। कहा, मदीने वाला रसूल तेरे औलाद ही के समान। जैसे मुस्लिम ने कहा ना, बंद दरवाजा खुल गया। अरे ज़ईफ़ा रोने लगी, कहा, तू कौन है, कहीं तू मुस्लिम तो नहीं है ना। मुस्लिम की आवाज़ है, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं, अरे मेरी शिकायत तो दूर से ना करना, मना अंदर आ जाए। मुस्लिम अंदर दाखिल हुए। सिपाहियों को पता चला मुस्लिम इसी घर में मौजूद है। सिपाहियों ने घर को घेरे में लिया। अंदर मुस्लिम ने अपनी तलवार तेज करनी शुरू की। ज़ईफ़ा सामने आके खड़ी हो गई, कहा, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, गुलाम एक है, बाहर बहुत ज्यादा है। मुस्लिम ने कहा, मोमिना तू नहीं समझेगी, मैं एक हाशमी हूँ, मेरी खैदर गवारा नहीं करती कि ना मैडम किसी मोमिना के घर में आए। मैं कहूँगी, मेरे मौला, आज एक मोमिना के घर में ना मैडम आते हुए नहीं देख सकते,
गली वाली जख्मी पहलू वाली, अरे लाशें के पीछे पीछे चली, कोबे की गलियों में सदा गूंजी, अरे कोई मेरा खलीफ दफना दो, अरे कोई मेरा सफीर दफना दो।